हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं जब सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी की भड़ास या फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल के चले जाता है और हम बेफालतू में ही बलि के बकरे बनकर रह जाते हैं। तो सपोज करो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है या फिर काफी बार आपकी जिंदगी में आई भी होगी जहां पे आपका पेरेंट्स जो है उनका मान लो आज ऑफिस में दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और जैसे वो घर पर आते हैं आप कोई ऐसी बात बोल देते हो या कोई ऐसी डिमांड रख देते हो जिसकी वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अपनी वो सारी की सारी भड़ास आपके ऊपर निकाल देते हैं और आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि तू किसी काम का नहीं है, तू नालायक है, तू वक्त बर्बाद करता है, जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, ऐसी रह जाएगा। और ऐसी बातें सुन के आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है और आप बिल्कुल हारे हुए महसूस करते हो। या फिर मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपका कोई कस्टमर अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है और सडनली क्या होता है कि आपका कस्टमर आपसे बात कर रहा होता है और आप कोई ऐसी बात बोल देते हो जिसकी वजह से आपके कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी सारी की सारी भड़ास आपके ऊपर निकाल देता है। या फिर मान लो आज आपकी जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है उनका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और आपने बाय चांस गलती से कोई ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्हें आपको बहुत बहुत बुरी सुनाई कि आप किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हो, किसी आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसी बातें सुन के आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाता है और आप बिल्कुल हारे हुए महसूस करते हो। तो जब हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए जहां फालतू में हम बलि के बकरे बन जाते हैं, जहां पे सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन और भड़ास हमारे पे फालतू में निकाल के चले जाता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जीतने के लिए सबसे पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड रखना होगा, जहां पे आपको सामने वाले को समझना होगा कि सामने वाला एक्चुअली में हमारे पे गुस्सा नहीं है, वो बस अपनी जिंदगी से परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। हो सकता है उसकी वाइफ से उसका झगड़ा हो गया हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर हो सकता है उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो। तो आप वहां पे उसको एक मौका देते हो अपनी भड़ास निकालने का और आप उसे एक आउटलेट देते हो कि तू अपनी भड़ास मेरे थ्रू निकाल ले। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाला इंसान मेरे पे एक्चुअली गुस्सा नहीं है, बस वो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको समझना होगा कि अंदर से वो इंसान बहुत अच्छा है, जैसे कि ज्यादातर लोग होते हैं। सपोज करो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर भड़ास निकाल दी, बट दैट डजंट मीन कि वो आपकी केयर नहीं करते, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, बस वो उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और आप बलि का बकरा बन जाते हो और वहां पे आप उनको एक आउटलेट देते हो अपने जरिए कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल लो। और जो तीसरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आएगी, जो कि आप काफी बार आई भी होगी, मेरी लाइफ में भी आई है, तो अगर आपको अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस में जीतना है, चाहे वो कस्टमर हो, आपका पेरेंट हो या फिर आपका कोई स्पाउस हो, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में जीतना है तो सामने वाले को ना पूरी भड़ास निकालने का मौका दो, उसको मतलब एक आउटलेट दे दो अपने थ्रू कि तू सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। द वे टू विन इन सिचुएशंस लाइक दिस, अगर ऐसी सिचुएशन में आपको जीतना है तो इज टू लेट द अदर फेलो ब्लो फिस्ट चेक, कि इसको सारी की सारी भड़ास, जितनी भी उसके अंदर भड़ास है वो सारी की सारी उसे निकालने दो और उसके बाद उस चीज को भूल जाओ, उसको याद मत रखना। अगर आपने ये चीज याद रखी कि भैया कि मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं नालायक हूं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आपका क्या है, आप बिल्कुल हारे हुए महसूस करोगे और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाएगी। तो जब भी सामने वाला अपनी फालतू की फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास आपके ऊपर निकाले तो उसे निकालने का मौका दो, लेकिन फिर वो जो बातें आपको बोल दो उसे याद ना रखो, उसे बिल्कुल ही भूल जाओ। ऐसे में क्या होगा, वो बात आप पर्सनली भी नहीं लोगे और दूसरी चीज आपको ये भी पता लग गया कि अंदर से वो इंसान बहुत अच्छा है, जैसे कि ज्यादातर लोग होते हैं, तो आपका पीस ऑफ माइंड भी बचा रहेगा, आप उस इंसान के बारे में नेगेटिव भी नहीं सोचोगे। ऐसा कई बार होता है, हमारा दोस्त हमारे को कभी कभार सुना देता है, हमारा बॉस हमारे को बोल देता है कुछ ना कुछ, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्पाउस हमारे को कुछ बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे को पर्सनली बोल रहे हैं। आपको ऐसी बातें पर्सनली लेनी, अगर पर्सनली ले ली तो मैं आपको बताता हूं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डूब जाएगा और आप बिल्कुल हारे हुए महसूस करोगे। तो ऐसी वाली सिचुएशन जब भी आए तो सामने वाले को मौका दो अपनी भड़ास निकालने का। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इज टू फॉरगेट इट, कि उस चीज को आप भूल जाओ और ये ध्यान रखो कि अंदर से वो इंसान बहुत अच्छा है, जैसे कि ज्यादातर लोग होते हैं, और वो मुझ पे गुस्सा नहीं है, बस वो अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशंस मुझ पे निकाल रहा है, दैट्स इट। और उस चीज को कभी भी याद नहीं रखना है आपको। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो अपना कीमती फीडबैक नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आज आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।